अर्चना कार के हॉर्न की आवाज को सुनते ही रसोई में चाय बनाने चली गई थी। ये रोज का ही सिलसिला था कि शाम होते ही बेटे बहू के ऑफिस से आने के पहले ही वो चाय के लिए पानी चढ़ा देती थी और उनके फ्रेश होकर आते ही चाय बना देती थी। तीनों बैठकर बातें करते हुए चाय पी लेते थे। आज भी वो चाय बनाकर लाई और देखती है कि बेटा बहू अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए थे। उसने सोचा बुला लाती हूँ, क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी। उन्हें बुलाने के लिए उनके कमरे के पास पहुंचकर दस्तक देने की सोचती ही है कि अंदर से बहू के जोर से बोलने की आवाज सुनाई देती है। देखो कपिल, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। इस बार की छुट्टियों में वे हरिद्वार या मथुरा जैसे तीर्थ स्थल नहीं जाना चाहते हैं। उनको कुल्लू मनाली जैसे हिल स्टेशन जाना है। मैं जानता हूँ चित्रा, पर माँ को कैसे ले जा सकते हैं? उनसे तो ठंड बर्दाश्त ही नहीं होती है। वही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब तक हम माँ को खुश रखना चाहते थे, क्योंकि वे हमारे बच्चों का ख्याल रखती थीं। जब से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, तब से हमने उन्हें अपने साथ ही रख लिया था, क्योंकि मैं भी नौकरी पर चली जाती थी और हमारे छोटे से बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इसलिए हम दोनों ने माँ को अपने पास रखा और उन्हें ये न लगे कि हम उन्हें काम कराने के लिए अपने घर में रखे हुए हैं। हर 10 दिन में घुमाने ले जाना, मूवी दिखाने ले जाना तथा साल में एक बार बाहर तीर्थ स्थल पर ले जाते थे। उन्हें खुश रखने की हम पूरी कोशिश करते थे। लेकिन कपिल, हमारे बच्चे अभी बड़े हो गए हैं। हमें माँ की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे ऑफिस जाने से पहले आज भी वे हम दोनों के लिए टिफिन बांध कर दे देती हैं, जिससे मेरी मदद हो जाती है। पर उस छोटी सी मदद के लिए हम अपनी छुट्टियों को तीर्थ में बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वैसे भी बच्चे अब अपना काम खुद कर लेते हैं। माँ को खुश रखने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। चित्रा, जो कुछ तुमने कहा है वो सब ठीक है, लेकिन अब माँ से क्या कहेंगे? उन्हें अपने साथ न ले जाने का कौन सा बहाना बनाएंगे? तुम ही कुछ रास्ता निकालो भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कपिल बोला। तो ठीक है, मैं उनसे कह देती हूँ कि हम बच्चों को लेकर इस बार टूर पर जा रहे हैं। ये अपने भाई या किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए जाना चाहती हैं तो ठीक है, वरना अकेले ही घर में रह सकती हैं। वैसे भी वे आजकल सुबह से घर में अकेली ही रहती आ रही हैं। आदत तो हो ही गई होगी। अर्चना बाहर उनकी बातें सुनकर सोचती है कि कितने स्वार्थी हैं ये लोग। जब तक उन्हें मुझसे काम था, मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। आज जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो चाय में से मक्खी को निकाल फेंकने जैसे फेंकने चले हैं। उन्हें बहुत बुरा लगा। एकदम से वे वहां से बैठक में आकर ऐसे बैठ गईं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, और अपनी चाय पीने लगती हैं। इसी बीच कपिल, चित्रा तैयार होकर आ जाते हैं। उन्हें देखकर भी अर्चना अनदेखा कर देती हैं, जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं हो। चित्रा ने कहा, अरे कपिल, चाय ठंडी हो गई है, रुको मैं ही गर्म करके ला देती हूँ। पहली बार अर्चना ने नहीं कहा कि मैं कर देती हूँ। इस बात को चित्रा और कपिल ने भी नोटिस किया था। एक बार उन्हें लगा कि माँ ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली। फिर सोचा वे तो यहाँ बैठकर चाय पी रही हैं, तो नहीं सुनी होंगी। रात का खाना बनाने जा रही अर्चना से कपिल ने कहा, माँ, हमारे लिए खाना मत बनाना, क्योंकि बच्चे बाहर जाकर खाना चाहते हैं। आप अपने लिए बना लीजिए। पहले भी सब बाहर खाना खाने जाते थे, लेकिन उस समय अर्चना भी उनके साथ जाती थी। आज ये लोग उसे घर पर ही खाना बनाकर खाने के लिए कह रहे थे। दूसरे दिन रविवार था। दोपहर के खाने के बाद जब पूरा परिवार साथ बैठे, तो बच्चों ने ही बात शुरू की थी। माँ पापा, इस बार छुट्टियों में हम तीर्थ यात्रा पर नहीं जाएंगे। हमारे दोस्त हमें चिढ़ाते हैं। कपिल ने कहा, फिक्र मत करो, हम लोग इस बार कुल्लू मनाली जा रहे हैं। बच्चे जोर जोर से तालियां बजाते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। उसी समय बेटी ने कहा, लेकिन पापा, फिर दादी कहाँ रहेंगी? उनसे तो हिल स्टेशन की ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। चित्रा ने कहा, इसकी फिक्र मत करो तुम लोग, इस बार दादी घर में ही रह लेंगी। क्यों माँ जी, ठीक कहा ना मैंने? कपिल ने कहा, माँ, मैंने और चित्रा ने सोचा है कि इन सालों में आपको कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला है। आप चाहें तो आपके लिए भी टिकट ले लेता हूँ।
जहां आप जाना चाहती हो बोलो। अर्चना सोचने लगी कि बहू तो बाहर के घर से आई है, पर बेटा वो तो मेरा खून है, मेरी कोख से जन्म लिया था। पर वो भी इतना स्वार्थी होगा, मैंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने कहा, मैं यहीं रह लूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम लोग अपनी फिक्र करो, मेरे लिए मैं सोच लूंगी। अर्चना के इतना कहते ही वे सब खुश हो गए और अपनी ट्रिप के लिए प्लान बनाने लगे थे। वो दिन भी आ गया जब चारों को मनाली के लिए निकलना था। बहुत सारी हिदायतें देकर पूरा परिवार अपने मनोरंजन के लिए निकल गया था। अर्चना के लिए घर काटने को दौड़ रहा था। 2 दिनों में उन्होंने बहुत कुछ सोचा था कि आगे उसे क्या करना है, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि बेटे के घर में अब उसकी जरूरत नहीं है। वो सोच रही थी कि मैं अभी भी सारे काम कर सकती हूँ, किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करूँ तो शायद अच्छा होगा। पर क्या करूँ, ये सोच रही थी कि पड़ोस में रहने वाली माया आ गई थी। बातों बातों में उसने बताया था कि उनके एक रिश्तेदार हैं, उनकी माँ अब बिस्तर पर हैं। उनकी देखभाल के लिए वे लोग किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें अपना समझकर उनकी मदद कर सकें। हम उम्र होंगी तो और अच्छा होगा, क्योंकि उनकी सोच और विचारों में मिलन होगा और दोनों की अच्छी जमेगी। माया से उनका पता और फोन नंबर ले लिया, ये कहकर कि किसी को जरूरत होगी तो दे दूंगी। अर्चना ने बहुत सोच विचार किया और उस फोन नंबर पर फोन किया। वहां से अवधेश ने बताया कि सुनैना उनकी माँ हैं। बाथरूम में गिर जाने की वजह से वे बिस्तर पर ही पड़ गई थीं। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, पैसे खर्च किए, पर माँ की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए हम उनकी हमउम्र महिला के लिए खोजबीन कर रहे हैं, ताकि माँ को उनके साथ बातचीत करने में आनंद आए और वे अपने आप को अकेला न समझें। अर्चना ने अपने बारे में बताया और कहा कि अगर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है तो मैं आ सकती हूँ। अवधेश को अर्चना से बात करके अच्छा लगा और उन्होंने अर्चना को अपने घर बुला लिया। अर्चना ने निर्णय ले लिया था कि अब उसे कपिल के परिवार से निकलना होगा। इसलिए उनके आने के पहले ही उन्होंने अपना सामान पैक किया और कपिल के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया। कपिल अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताकर वापस आ गया था। वे सब बहुत खुश थे। वहां पर बिताए पलों को याद करते हुए हंसते हुए दिन बिता रहे थे। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि माँ, आपने यहाँ अकेले अपने दिन कैसे गुजारे। बच्चे जो कभी दादी दादी की रट लगाए रहते थे, उन्हें भी दादी की फिक्र नहीं थी। वैसे अर्चना को किसी से कोई शिकायत भी नहीं थी। उसने दुनिया देखी है। हाँ, अपने बच्चे से उन्हें ये उम्मीद नहीं थी, पर उन्हें कपिल पर भी गुस्सा नहीं आया। इसीलिए उन्होंने पत्र में भी इसका जिक्र नहीं किया था कि उन्होंने पति पत्नी की बातें सुन ली थीं। वे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थीं। छुट्टियों के खत्म होते ही सब लोग अपने अपने काम पर जाने लग गए थे। अर्चना ने पत्र कपिल के रूम में इस तरह रखा था कि उसे दिख जाए और पूरे घर का काम खत्म करके अपना सामान लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई थी। शाम के 7 बज रहे थे। दफ्तर से थका हारा कपिल घर लौटा और अपनी आदत के अनुसार सीधे रसोई की ओर गया, ये सोचकर कि माँ ने चाय बना ली होगी। पर आज रसोई ठंडी थी। काउंटर पर ना कोई बर्तन था, न पानी उबलने की आवाज। फिर कपिल कमरे में पहुंचा, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे उस लिफाफे पर पड़ी। जैसे जैसे कपिल पत्र पढ़ता गया, उसके पैर कांपने लगे और वहीं सोफे पर ढह गया। उन्होंने पत्र में लिखा था, कपिल, तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मेरी सहायता की उनको जरूरत नहीं है। मेरे शरीर में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उस जरूरतमंद की सेवा करूं जिसके लिए कोई भी नहीं है। मुझे मेरी मंजिल मिल गई है कपिल, और मैं उसकी सेवा करने के लिए जा रही हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है बेटा। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब मैं दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ। तुम्हें पत्र लिखकर जा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना। तुम जानते हो कि तुम मेरी कमजोरी हो, इसलिए तुम्हारे सामने तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकती थी। इसलिए तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद पत्र लिखकर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें, बहू और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। मेरी दुआओं में तुम सब भी रहोगे बेटा।
ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे परिवार को हर वो खुशी मिले जिसके तुम सब हकदार हो। तुम्हारी माँ। पत्र के ये शब्द कपिल के सीने में किसी नश्तर की तरह चुभे। उसे अपनी और चित्रा की वो बातचीत याद आने लगी जो उन्होंने बंद कमरे में की थी। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो पुराना सामान समझकर कोने में डाल देना चाहता था, वो सम्मान समेटकर खुद ही विदा हो गई। उसी वक्त चित्रा चहकती हुई कमरे में आई। कपिल, जरा माँ से कहो ना कि बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए कुछ पुराने कपड़े निकालने, और हाँ, चाय भी। कपिल ने बिना कुछ बोले वो पत्र चित्रा की ओर बढ़ा दिया। पत्र पढ़ते ही चित्रा के चेहरे की रंगत उड़ गई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, वही सन्नाटा जिसका डर दिखाकर वे माँ को घर छोड़कर गए थे। पर आज वो सन्नाटा उन्हें काटने को दौड़ रहा था। हमें उन्हें रोकना होगा कपिल। लोग क्या कहेंगे? और मेरा टिफिन, घर का काम, बच्चों का क्या होगा? चित्रा बदहवास होकर बोली। कपिल तलखी से मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे। अभी भी तुम्हें अपनी ही फिक्र है चित्रा। माँ ने पत्र में लिखा है कि अब मैं दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ। उन्होंने हमें वो आजादी दे दी जो हम उनसे छीनना चाहते थे। पर सच तो ये है कि उन्होंने आजाद खुद को किया है, हमारे स्वार्थ के पिंजरे से। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बदल गया। बच्चे अपनी दादी को याद करके रोते, क्योंकि अब उन्हें कहानियां सुनाने वाला और छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करने वाला कोई नहीं था। चित्रा और कपिल के बीच भी खामोशी की दीवार खड़ी हो गई थी। आत्मग्लानि ने उनके रिश्तों की गर्माहट सोख ली थी। करीब 1 महीने बाद कपिल को माया से पता चला कि माँ कहाँ है। वो तुरंत उस पते पर पहुंचा। दूर से उसने देखा अर्चना एक व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला को धूप में बिठाकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। उनके चेहरे पर वो सुकून और चमक थी जो पिछले कई सालों से कपिल के घर में गायब थी। वहां वे काम वाली या बच्चों की आया नहीं, बल्कि एक सहेली, एक मार्गदर्शक और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में जी रही थी। कपिल आगे बढ़ा, पर उसके कदम ठिठक गए। उसने देखा कि माँ कितनी खुश हैं। उसे समझ आ गया कि माँ को वापस ले जाना उनके साथ फिर से वही जरूरत का सौदा करना होगा। उसने दूर से ही माँ को प्रणाम किया और भारी मन लेकिन एक नई सीख के साथ वापस मुड़ गया। अर्चना ने साबित कर दिया था कि बुजुर्ग बोझ नहीं होते, बस उन्हें सम्मान की तलाश होती है। अगर अपनों के बीच वो न मिले तो वे अपना आसमान खुद तलाशना जानते हैं। कपिल घर लौटा, पर अब वो एक बदला हुआ इंसान था, जिसने शायद पहली बार अपनी माँ को एक इंसान के रूप में समझा था, ना कि सिर्फ एक जरूरत के रूप में। घर के बुजुर्ग दीवारें नहीं, घर की छत होते हैं। उनके बिना घर सिर्फ एक मकान रह जाता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।